पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और हमको लगता है कि नहीं यार, आज मन नहीं है, आज मूड नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, आज नहीं हो पाएंगे मुझसे। तो आज ऐसे मैं आपसे 5 चीजें डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से हमको लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आज, और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी एंजाइटी। हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड कई बार इतना सोचने लग जाते हैं, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमको घबराहट होने लग जाती है। एज ए स्टूडेंट कई बार आप लोग सोचने लग जाते हो कि नहीं, मैं पास होंगे कि नहीं होंगे, सी में पासिंग परसेंटेज पहले इतना कम है, मुझसे हो पाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और इतना नेगेटिव हो जाते कि हम जब पढ़ने के लिए बैठते तो पढ़ाई में मन हमारा नहीं लगता। इस चीज से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप अपना टाइम स्पेंड करा करो उन लोगों के साथ जो पॉजिटिव रहते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जिनसे आप बहुत क्लोज हो। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करा करो, अपने सिबलिंग के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करा करो, या उन फ्रेंड्स के साथ जो आपसे बहुत क्लोज है, जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, जिनसे आपको घबराहट हो आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा करो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंजाइटी से दूर होने का एक और चीज है कि आप ऐसी कोई चीज रीड करा करो जो आपको अच्छा फील हो, जिससे फॉर एग्जाम्पल ऐसी कई बुक्स मार्केट में आती जो आपको प्रोडक्टिविटी, जो आपकी पर्सनालिटी को भी अच्छी करती है। तो जैसे कि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मेक टाइम, ये बहुत अच्छी बुक है। तो अब आपके पास पहले ही इतना सारा पढ़ने के लिए रहता है, तो कैसे इन बुक्स को पढ़े? तो उसको आपको सारा दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने सोने के पहले 1 पेज 2 पेज आपने इससे पढ़े तो आपको कई नई चीजें भी सीखने की मिलेंगी, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी भी स्टडी में इससे अच्छी होगी। सेकंड चीज होता है कि कई बार हमको लगता है कि कोई बात हमको कह दे, बात बुरी लगे, दिल पे लग जाती है कई बार, तो किसी की बात कोई बुरी हमको लग जाती है। कभी होता है कि पेरेंट्स आपको कुछ कह दे तो बात हमको बुरी लग जाती है, कभी रिलेटिव कुछ कह देते हैं, कभी कोई फ्रेंड कह देते, स्पेशल फ्रेंड कह देता है या कह देती है तो हमको बात बुरी लग जाती है। तो जब कोई चीज बुरी लग जाती है तो ये नॉर्मल है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वही चीज ख्याल आता है कि उसने मुझसे कह दिया और बुरा लगता है। अब आपके ऊपर है कि उस बात को आप कैसे लेते हो। आप किसी को मना तो नहीं कर सकते, पेरेंट्स कहते तो आपके अच्छे के लिए कहते, लेकिन किसी ने आपको कभी बुरा कह दिया तो आपको जब वो चीज़ बुरी लग जाती है, जब पढ़ने बैठते तो वही चीज़ हमको ध्यान आती है। तो उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें? आपके ऊपर किस तरीके से आप उस चीज़ को लेते, आप पॉजिटिव ले लो। अगर आपको किसी ने कहा कि यार तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम नहीं बन सकते सीए, तो आपने उसको और पॉजिटिव लेना। यार उसने बोला नहीं बन सकते, अपने मैं तो बन के दिखाऊंगा, देखता हूं मैं कैसे नहीं सीए बनता, कैसे मैं एग्जाम क्रैक नहीं करूंगा, मैं करूंगा, अच्छे नंबरों से करूंगा, और मैं क्यों नहीं करूंगा। तो आपको कभी किसी ने कोई चीज बुरी कह दी, आप उसको पॉजिटिव ले लो कि उसने कहा कि नहीं कर पाएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दिल में सोचना है कि आप नहीं, मैं कर पाऊंगा, और अपनी मेहनत को क्या करेंगे आप उससे बढ़ा देंगे। तो आपका दिल नहीं भी हो रहा पढ़ने का, तो आपने लगा नहीं मेरे को पढ़ना है क्योंकि उसने मुझे बुरा बोला था ना, मुझे अच्छा करके दिखाना है। थर्ड चीज होती दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अननेसेसरी चीजों को डिले करते हैं। प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि सबसे प्रायोरिटी सेट करते तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए पढ़ाई है। कोई फंक्शंस रिलेटिव्स के वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फ्रेंड्स पार्टी के लिए बुलाते तो वो इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई। आप उस चीज को अननेसेसरी डिले करते, लेकिन करेंगे ना करेंगे। सी के एग्जाम में आपको बहुत डेडिकेट रहना पड़ता है। आपको अपने प्लान बनाना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का प्लान बनाएंगे, सेल्फ स्टडी किस तरीके से मेरे को करना है, 2 मंथ्स का प्लान ना, उसको ब्रेक करो, फिर 1 महीने में कितना, उसमें से 1 महीने में कितना करना, उसमें से 1 वीक में कितना करना है, और इस वीक में अगर मेरे को टारगेट अचीव करा तो कल का मेरा क्या टारगेट है, कल मुझे क्या अचीव करना है, और कमिट टू टास्क, नहीं मुझको कल टारगेट को अचीव करना ही है। सो हमने आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड भी दिया करो जब आपने कोई टारगेट सेट करे, तो आप अननेसेसरी डिले नहीं करोगे। कल आपने सोचे कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल ये 4 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, अकाउंट्स के इतने क्वेश्चंस करा, इतना मुझे पढ़ना है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देना भी सीखो। रिवॉर्ड देने का मतलब है जब ये पढ़ाई में कर लूंगा सारा दिन, उसके बाद मुझे क्या, तो आपको जो भी चीज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिक पसंद, तो अपने आपको रिवॉर्ड रात में हाफ एन आवर में पढ़ाई करे बाद म्यूजिक सुनूंगा। या आपने बोला कि कोई मेरे को, आपको कोई टीवी सीरियल पसंद है, कोई कॉमेडी सीरियल पसंद है, तो हाफ एन आवर में रात को वो देखूंगा। तो आप अपने आपको रिवॉर्ड भी दो। तो आपको एक लगे सारा दिन आपने मेहनत करे और आपने अपने आपको छोटा सा रिवॉर्ड दी कि रात में आप ये करो, लेकिन कब? जब आपने टारगेट को अचीव करो, तो आपको एक मोटिवेशन रहता है उस टारगेट को अचीव करने का। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जगह पे आप पढ़ते हो उस जगह को आपने बहुत क्लीन रखना चाहिए। आपको ना अच्छा फील होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ते हो। जहाँ पे मैं क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जगह बहुत साफ सुथरी, अच्छी चीजें रहती है। यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जिससे मुझे अच्छा फील होता है, तो मुझे पढ़ाते वक्त अच्छा लगता है। उसी वक्त जब आप जहाँ पे पढ़ते हो उस जगह पे आपने साफ सुथरे रखे, आपने वहाँ पे अपना प्लान रोज लगा के रखे कि कल मुझे क्या पढ़ना, आपका प्लान पूरा प्रॉपर वहाँ पे सामने होना, और आपको वो चीज़ आप अगर जब वहाँ पे क्लीन रहेगी तो आपको खुद को अच्छा फील होगा और वहाँ पे आपका पढ़ने का मन लगेगा। ओके,
और आपकी एक फोर्थ चीज होती है, आप जब पढ़ने बैठते हो सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, नींद आने लगती सर, नींद आने लगती। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपका सोने का वक्त होता है, जब आप सोते नहीं, जब आपका सोने का वक्त होता है, जब हम सोते नहीं, मिनिमम आपने 7 आवर्स सोना चाहिए, 7 आवर्स सोना चाहिए, ताकि आप जब उसके बाद जब पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आप प्रोडक्टिव रहे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहे। बेड पे मत पढ़ा करो, पहले तो हमें लगता है बेड पे बैठते हो, चलो अपन इस पे बैठ आराम से ही पढ़े, फिर थोड़ा पीछे होते हैं, फिर पूरा ही सो जाते हैं हम लोग वहाँ पे। तो आप बेड पे नहीं पढ़े, अपना स्टडी टेबल चेयर आपको होना चाहिए, उसी पे आपने पढ़ना चाहिए। कई बार होता है कि अगर आपको नींद आ रही है तो आपने रीड आउट लाउड, आप जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा जोर जोर के पढ़ो। ऑब्वियसली लाइब्रेरी में बैठे तो वहां नहीं जोर के पढ़ना है, आप घर पे पढ़ रहे हो या आप जहाँ पे कोई और नहीं तो आप जोर के पढ़ सकते हो। जब भी आपको नींद आ रही है आप जोर के पढ़ो, और बीच में वहाँ पे कभी बीच में आपने की बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने 1 आवर 2 आवर्स बीच बीच में पानी भी पीते रहे। अब एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप एक नैप जो रहता है 10 मिनट का नैप लेना चाहिए। जैसे कि आपने जनरली जब आपने कोई लंच करे या डिनर करे, स्पेशली लंच के बाद हम लोग को बहुत नींद आती है, तो उस वक्त क्या करें, आपने 10 मिनट का नैप लेना बहुत अच्छी चीज होती है कि आपने 10 मिनट मतलब 10 मिनट का नैप, 1 घंटे का नैप नहीं होता, फिर वो पूरा ही सो गया। तो 10 मिनट का नैप लोगे तो आप फिर फ्रेश फील करते हो, और जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी हाई रहता है। और ये जो चीज है ना, ये काफी होती है हमको पढ़ाई में मन नहीं लगना उसके लिए आपका फोन। अब क्या चीज होती है कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हो, कई बार तो किसी का कॉल आ जाता है, कोई फ्रेंड का कॉल है, अरे उसने ऐसा किया, ये पार्टी हो रही, चलो यहाँ पे चलते। तो आप जब पढ़ते हो या कोई रिलेटिव का फ्रेंड कॉल है, जब आप पढ़ाई करते हो उस वक्त आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना, या तो फिर उसको साइलेंट मोड पे रखना, और आप स्विच ऑफ करो, साइलेंट मोड पे करो। जब आपकी पढ़ाई होगी उसके बाद देखो किसी का कॉल है तो आप उनको कॉल बैक करो, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिगड़ता अगर आपने किसी का कॉल आ गया, आपको लगा मैंने तो सिर्फ 2 मिनट बात किया, प्रॉब्लम क्या है, वो 2 मिनट आपका आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, वो 2 मिनट आपका हाफ एन आवर बर्बाद कर देंगे। क्यों? 2 मिनट तो आपने बात कर, फिर आप सोचने लगते हैं, वो फ्लो आपका बिगड़ गया, जिस फ्लो में आप पढ़ाई कर रहे थे वो फ्लो हमारा बिगड़ गया, और फिर हम वही चीज को सोचने लग जाते हैं, हाँ यार ऐसा हुआ, कॉल आया। तो ये 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। और अपनी प्रायोरिटी सेट करो, आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। आप जब कोई चीज को अचीव करना है, जब आपने उसको ख्वाब सोचे उसके पीछे मेहनत करो, तो उसमें आपको खुद ब खुद मजा आएगा। आप सोचेंगे नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो नेगेटिविटी अपने पास रहने, जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के साथ आपने अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक लास्ट चीज, बीत जाएगा ये वक्त तो फिर नहीं आएगा, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, बीत जाएगा ये वक्त तो फिर नहीं आएगा। तजुर्बा कहता है बहुत पछताओगे, तजुर्बा कहता है बहुत पछताओगे, पछताना तंग करेगा उम्र भर, पछताना तंग करेगा उम्र भर, बाकियों को तो पता नहीं पर अपने आप को क्या मुंह दिखाऊं। तो खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अपने आप को बहुत ही बिजी रखो अपने स्टडीज में, और मेहनत अच्छे से करेंगे, और जो भी नेगेटिविटी आती है उन चीजों से अपन क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।